में योगदान देना। और इस सत्संग के सिर्फ यही एक फायदा नहीं कि सुरती सिमट जाएगी, इस सत्संग के 2-3 फायदे हैं। पहले पॉइंट का फायदा तो ये है कि हमारी सुरती सिमटेगी, एकत्रित होगी, चाहे कितनी भटकी हुई हो, चाहे कितनी गलत दिशा में हो, लेकिन जब हम आरती करके सत्संग में बैठेंगे तो मन जो है कितने नेगेटिव नकारात्मक विचारों में धंसा खड़ा हो तो उस टाइम तो पवित्र ही रहेगा, है ना। धीरे धीरे मान लिया हम सारा दिन कितने नेगेटिव ऊर्जा इकट्ठी करके आए, सोच के आए, गंदा सोच के आए, गंदा बोल के आए, गंदा करके आए, लेकिन जब सत्संग में बैठे, जब आरती में बैठे, तब तो पवित्रता आई, दिमाग में, मन में आई, विचारों में आई, सोच में आई, तो वो पवित्रता, यानी दूसरे नंबर का फायदा ये, ठीक है। और तीसरे नंबर का फायदा यह है कि जो भी हम शब्द बाड़ी मान लिया, दिन भर हमने किसी को कुछ बोला, किसी को कुछ बोला, किसी की बुराई करी, किसी की निंदा करी, किसी को गाली दिया, किसी को के बात बात में चलता रहता, लेकिन जब तक सत्संग में बैठेंगे तो जो हमसे मुखारबिंद से, हमारे मुख से जो बाड़ी निकलेगी, वो बाड़ी सीधे जाके ब्रह्मांड में टक्कर मारती है। हमारे मुंह से जितनी भी बाड़ियां होती, जैसे ये जल, ये प्रकृति का नियम है, जैसे पानी भाप बन करके उड़ता है, इसी प्रकार हमारी जो बाड़ी होती है वो चुंबक की तरीके जाके ब्रह्मांड में बढ़ती है, और वो ब्रह्मांड फिर वो उस बाड़ी को, उस समय को, उस खाते को चित्रगुप्त नाम के लेखक के जरिए हमारे खाते में उसको ऐड करता है, ठीक है ना, लिखता कि भाई इस सदस्य ने, इस जीव ने, इस आत्मा ने इतनी समय तक हमारे इस शब्द का सुमिरन करके, शब्द गा के, भजन गा के हमारा जो है सत्संग में योगदान दिया। ये एक खाता है सभी का, हर समय हर चीज का 24 घंटा खाता चल रहा है, ठीक है ना। तो सत्संग चाहे कितना ही मतलब कुछ ना कर पाओ, लेकिन सत्संग में योगदान जरूर देना चाहिए। सत्संग का बहुत बड़ा महत्व होता है, ठीक है ना। अब जो ना समझ पाए, जो लोग नहीं समझ पा रहे, वो उनकी सोच है, नहीं समझ में आए तो ना है। अब कुछ कहते भाई भजन तो बनते नहीं, क्या फायदा, और बैठा तो जानते नहीं, क्या फायदा, सुमिरन तो होंगे नहीं, क्या फायदा, कि कुछ भी ना होंदा हो, फिर जितनी देर सत्संग में होना, वो समय तो तुम्हारा खाते में, सही खाते में, सही खाते में तो समय ना, तो ये सबसे बड़ा योगदान। अच्छा, समय भी तुम्हारा उस खाते में किया जा रहा है, और तुम जो है मतलब कुछ मुख से गा रहे हो, भजन गा रहे हो, तो वो वाणी भी तुम्हारी लिखी जा रही है, नोट जाके करी जा रही है, तो फिर इससे सस्ता सौदा और क्या चाहिए हमें भाई, कुछ मेहनत भी नहीं करना पड़ रहा। एक साथ दो फायदे होते हैं, है ना। और मन जो हमारा दिन भर पता नहीं क्या क्या कपास उड़ता है, उससे भी शांति मिल रही है, उससे भी। तो सत्संग करना चाहिए। सत्संग कोई जरूरी नहीं कि बहुत बड़ा सिस्टम हो तो ही सत्संग, हम तो चाहे 5 बंदे हो, चाहे 1 बंदे हो, तो भी सत्संग है। वो वाणी जो है वो हमारे खाते में जा रही है, चाहे 1 बंदा हो तो भी सत्संग कर ले, कोई बड़ी बात नहीं।